स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने जगिल कुराड़ की ओर राम राम। आज आपकी बात होगी जिसके गाने ने पूरा तहलका मचा रखा है और उनकी आवाज़ का हर कोई दीवाना हो रहा है। तो यूके रणवी भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और आप स्वैग मीडिया के जितने भी दर्शक हैं सभी को राम राम, पूरे हरियाणा वासियों को राम राम। तो भाई यूके, चलो हरियाणा अपना प्रदेश का नाम है भाई, यूके की फुल फॉर्म क्या है भाई? भाई यूके की फुल फॉर्म तो है वैसे यूसुफ खान, हाँ, लेकिन यूके नाम दिया मेरे बड़े भाई केडी ने। तो उन्होंने बोला कि भाई यूके नाम कर ले तो अपना शॉर्ट। ठीक है बात। माँ चलो भाई बड़े भाई ने कुछ सोच समझ के कही होगी। हाँ। तो वहीं से यूके नाम मेरा पड़ा। तो भाई थोड़ा हम मोल बना लिया, 2-4 लाइन सुना दो किसी भी गाना की। ओके, अभी मेरा बिल्लो सॉन्ग रिलीज हुआ है जो विजय वर्मा भाई के साथ आया है। हाँ भाई। और मुकेश जाजी भाई ने बहुत कमाल का लिखा है। अमन जाजी ने म्यूजिक किया है, गाया मैंने है। बिल्कुल। तो 2 लाइन जरूर सुनाऊंगा। हाँ भाई। थोड़ी जाल डांट ले रे बिल्लो, तने सोना पहरिया कई किलो। थोड़ी जाल डांट ले रे बिल्लो, तने सोना पहरिया कई किलो। थोड़ा कम सिंगरिया कर बड़ मारे या पड़ोसन सड़ जागी। घनी चटक मटक मत ना चले, कोई टूम टूट के पड़ जागी। घनी चटक मटक मत ना चले, कोई टूम टूट के पड़ जागी हो। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई आज का टाइम में क्या है, जो फ्लेवर सिंगर है जिनका गाने का स्टाइल एक जैसा है वे ज़्यादा वायरल हो रहे हैं सुरताल वाले सिंगरों के बजाय, इसका क्या कारण है भाई? भाई इसका कारण तो ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन क्या है जो एक ही फ्लेवर में सॉन्ग आते हैं, जैसे अपने अमित भाई हैं, गुलजार भाई है, और इंटरनेशनल कलाकार भी हैं जैसे हनी सिंह हुए थे, हिमेश रेशमिया हुए थे। तो एक फ्लेवर के सॉन्ग कुछ सीमित दौर तक चलते हैं। अब आप अपने सॉन्ग्स में क्रिएटिविटी करते रहें, अलग अलग नई नई चीज़ें करेंगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। हाँ भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है। अमित सैनी भी मेरा भाई है और गुलजार से भी अपनी कोई वो नहीं है भाई, अच्छे कलाकार हैं और अच्छी चीज़ दी है उन्होंने हरियाणा को। तो ठीक है, चल रहा है तो अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। और जब तक चलता रहे तो बढ़िया है, वो मानना तो कोई ऐसी परेशानी नहीं। बाकी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा उन लोगों को कि थोड़ी सी वेरिएशन ज़रूर करें सॉन्ग्स में। तो भाई आपका क्यों कर मन में आएगी मैंने तो कलाकार बनना है? भाई देखो, कलाकार बना नहीं जाता, आगे तो कोई कलाकार नहीं बन सकता। हाँ। वैसे हरियाणवी इंडस्ट्री में बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती कलाकार बन रहे हैं। हाँ भाई। मैं वैसे बेबाकी से बोलता हूँ, किसी ने बुरा लग गए तो भाई वो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि सच्चाई का नहीं आदमी बुरा हो यार। कई कलाकार हैं जो ज़बरदस्ती कलाकार बन रहे हैं, लेकिन कलाकारी होती है गॉड गिफ्टेड। बिल्कुल भाई। उसके अंदर या तो चाहे सिंगिंग हो, भाई लिखने का हुनर हो या एक्टिंग का हुनर हो, वो सारा गॉड गिफ्टेड होता है। हाँ भाई। बाद में उसको हम अपने हिसाब से कैसे तराशते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, कैसे रियाज करते हैं, वो बस अपने ऊपर होता है फिर वो बाद में। लेकिन पहले वो भगवान ही देता है गुण। जैसे खानदानी सिंगिंग हो जाती है, जैसे हमारे में तो खानदानी है भाई। अच्छा। हमने अभी तक ना तो किसी से सीखा, भगवान ने जितने सुर ताल दिए हैं वो उन्हीं के दिए हुए हैं। ठीक है भाई। और शुरुआत से जर्नी ये रही कि मैं स्कूल टाइम में गाया करता बाल सभा में। उस टाइम मैंने नू पता लगा भाई थोड़ा बहुत मैं गा लूँ। हाँ भाई। और भाई सबसे बड़े तो होते हैं दर्शक, जो जनता होती है वही बताती है भाई हाँ तेरे अंदर टैलेंट है। ठीक है बात भाई। तो वहाँ से मैंने अपने टैलेंट को पहचाना। ठीक है बात। तो भाई अपने बारे में बताने का कष्ट करे दर्शकों को, गांव, रहन सहन, डिस्ट्रिक्ट। मेरा नाम यूसुफ खान है, यूके हरियाणवी के नाम से मुझे जानते हैं हरियाणा में। और भाई ज़िला मेरा पानीपत है और तहसील सराणा, गांव मेरा जोंधन कला है। और रहन सहन का तो भाई आपने भी राय है, गाम घूम क्यों कर रहे हैं मानस, सादे बोले हैं भाई, कोई घना बड़ा नू नहीं है भाई फैशन मरा वहाँ, बिल्कुल सादी ज़िंदगी है भाई। तो भाई आपके हो, आप
कंट्रोवर्सी में बहुत ज्यादा रहो भाई। आपने अन्नू कादियान के विरुद्ध भी पोस्ट डाली और आपने देव कुमार देवा के विरुद्ध भी पोस्ट डाली। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मुझे किसी कलाकार भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। अब जैसे मैंने कोई सॉन्ग किया है, अब मैं लोगों से ये पूछता हूँ भाई अच्छा लगा तो कमेंट करियो, लेकिन ये नहीं लिखूंगा कि बुरा लगा तब भी कमेंट करियो। भाई जब मेरे को कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो उसके बारे में भी तो कमेंट करना चाहिए। बिल्कुल भाई नहीं अच्छी लगी तो उस हिसाब से मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अब उन लोगों को बुरा लगता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, ना तो उनसे मेरी कोई दुश्मनी, अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं भाई। लेकिन जो मुझे लगता है मैं बेबाकी से बोल देता हूँ। और भाई मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अभी भी भैया ने बुरा लग गए तो भाई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं बोलता सच हूँ। मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है तो नहीं है भाई, पछे तो चाहे गाड़ दो या धमकी दो, बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़। बिल्कुल। तो भाई आप जब भी फ्री होते हो कौन सा गाना गुनगुनाते हो? गाना फ्री टाइम में भाई मैं सरदुल सिकंदर जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और नक्षत्र पा जी का, और नुसरत फ़तेह अली खान साहब का तो क्या कहना, उनके आगे तो है ही नहीं कुछ। तो भाई आप जो भी गाना गुनगुनाते हो सुनाने का कष्ट। मैं गाना गाता हूँ, पंजाबी सॉन्ग है। हाँ, कोई और नहीं। मैं दिल से गाता हूँ सॉन्ग। ठीक है भाई। सुनिए जे तेरे नाल है, सुनिए जे तेरे नाल ओ दगा मैं कमावा, नी रब करे मैं मर जावा, हाय ओ नी अल्लाह करे मैं मर जावा। क्या बात है भाई। तो भाई अपना हरियाणा के मोस्टली सिंगर लाइव स्टेज पर जब भी जाओ नहीं बॉडी गाना लेकर जाओ भाई, 50-50 30-30 40-40 भाई, और लिपसिंग करके आ जाए भाई। आप इस बारे में क्या कहोगे? उनकी जान का खतरा हुआ है, उनका गोली गाड़ी लगना खतरा हुआ है? नहीं, जान का और गोली का तो देखो कोई खतरा नहीं होता, बस ये है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा महसूस करता है कलाकार, क्योंकि जब आपका नाम हो जाता है तो आपके फैंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं भाई। और जब उस भीड़ में अचानक से उस भीड़ में आता है बंदा, तो अब आपको तो पता ही है, पता नहीं कौन क्या कर दे, झपट्टा मार दे या पकड़ ले, थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है, इसलिए सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड लेके जाते हैं। और रही लिपसिंग की बात, मैं समझता हूँ लाइव स्टेज के लिए लाइव ही गाना सबसे बेटर होता है, क्योंकि पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। हाँ भाई। आज हरियाणा में बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो खाली डीजे में लगाओगे गाना और पकड़ का माइकी इसी तरह गाओगे, जो तो ये सब तो बड़े कवाल हैं। तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, भाई आप हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो, जितना करो चाहे थोड़ा कर लो, लेकिन प्योरिटी से करो। बिल्कुल भाई। मेहनत से करो, और पब्लिक को ये लगना चाहिए कि हाँ ये वाकई में ही कलाकार है। बिल्कुल भाई। ज़्यादा दिन फद्दू बना नहीं पाओगे, बेवकूफ़ किसी को बना नहीं पाओगे। पब्लिक बहुत समझती है, थोड़े दिन प्यार करया करे ना तो फिर सीधी लात मारेगा। बिल्कुल भाई। तो मैं लिपसिंग जो कलाकार करते हैं स्टेज पे, मैं उनको एक ही बात कहूँगा, भाई नहीं आता तो सीख लो, और ना भी सीखो तो कम से कम ऐसा तो तैयारी कर लो भाई, स्टेज पर जाकर आदमी लाइव घास के। बिल्कुल भाई। ठीक है ना। तो भाई आपका फेवरेट राग कौन सा है जिसमें आपने सबसे ज़्यादा मजा आवा है? मेरा फेवरेट राग है भैरवी और दरबारी, बहुत प्यारे राग हैं दोनों। और मैं माता रानी के जागरण करता हूँ, तकरीबन इन ही राग में हम भजन गाते हैं, बहुत प्यारे राग हैं। तो भाई आपने सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा गाना गाने नहीं लग गया भाई? मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लगा था कालस का टिक्का सॉन्ग मैंने गाया था। हाँ भाई। उसमें थोड़ा सा कंपोजिशन करते 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 वो बदलती गई। हम स्टार्ट कहीं से किया था, वो बदलते बदलते तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था। बहुत प्यारा सॉन्ग है, नवीन विशु बाबा ने उसको लिखा है, अंजलि राघव ने और मीनू नारू भाई ने एक्ट किया है, मैंने उसको गाया था।
अमित चौधरी भाई ने डायरेक्शन की है। उसकी 2 लाइन में ज़रूर सुनाना चाहूँ आपको। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, रियल में अच्छा लगता है वो गाना। हो मीठा मीठा बोलन का, मीठा मीठा बोलन का, मीठा मीठा बोलन का, गजब का सलीका, जान मेरी कहला दो कालस का टिक्का, जान मेरी कहला दो कालस का टिक्का। क्या बात है भाई। तो भाई अपना हरियाणा में बदमाशी और नशापति के गाने ज्यादा कहता चल रहे हैं। देखिए अब इतना तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी जैसे आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं भाई, एक तो टिकटॉक ने इतनी बदमाशी फैला दी। हाँ भाई। वह बंद हुई, फिर ये फेसबुक सोशल मीडिया। तो आज का यूथ पता नहीं अपने आप को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, मेरे समझ में नहीं आती। मतलब यार के बदमाशी के घर का न देख लो। सही बात है भाई। अपने माँ बाप का न देख लो, घर परिवार का न भाई, कुछ भी गलत काम करने से पहले आपके परिवार ने, आपके माँ बाप ने के कहते होंगे वो लोग। बिल्कुल भाई। के भैया तो पैदाइश से खराब है। तो आज के यूथ को इतना ही कहूँगा भाई, ये बदमाशी छोड़ कर गाने अपनी जगह है भाई। ये कलाकार गाने एंटरटेनमेंट के लिए बनाता है, उनको अपनी लाइफ में गाना सीरियस मत लिया करो, ठीक है। बिल्कुल भाई। और भाई रही गाने चलने की बात, ऐसा नहीं है कि भाई बदमाशी वाले गाने चलते हैं। मेरा एक बेटी वाला सॉन्ग आया था, और मेरे ख्याल से पहला ऐसा सोशल सॉन्ग है वो। 20 करोड़ पता नहीं इसके आसपास है। नहीं, मेरे ख्याल से 3 करोड़ के लगभग व्यू हो गए उसके। और केडी भाई का आया था माँ के ऊपर। हाँ भाई, माँ जो अभी ट्रेंडिंग में भी चला था गाना, अक्की आर्यन ने गाया था। हाँ भाई। वो भी बहुत बहुत बढ़िया चला और अभी तक चल रहा है। हाँ भाई। तो ऐसा नहीं है बदमाशी के गाने चल रहे हैं। आप वेरिएशन देखते होंगे कभी कैसे कैसे गाने। अभी 52 गज का दामन है। हाँ भाई बिल्कुल। वो भी कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो इतना हिट हो चुका है। और मैं बधाई देना चाहूँगा मुकेश जाजी भाई को और रेणुका पवार को कि टॉप 10 कंट्रियों में उस गाने का नाम था। बिल्कुल। अभी यूट्यूब सेंसेशन में। हाँ भाई। तो बधाई के पात्र हैं, और पूरे हरियाणा वासियों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारा हरियाणी भी गाना टॉप 10 कंट्री में एक था। भाई कोई फेवरेट फीमेल सिंगर? मेरी फेवरेट फीमेल सिंगर तो जो सुरीला गाती है सारी है। हाँ भाई। मैं नाम गिनवाऊंगा, रेणुका पवार है, और रुचिका जांगिड़ है, सीनम कैथोलिक है, कविता शोभू है। बस ये मैं इन चारों को मैं लाइक करता हूँ। और अभी भी और भी अच्छी अच्छी कलाकार आ रही हैं जिनका काम अच्छा चल रहा है और मुझे पसंद भी आ रहा है। एक मनीषा शर्मा है, न्यू आर्टिस्ट आई है। हाँ, वो भी बहुत अच्छा गा रही है। बस मेरी ये फेवरेट सिंगर यही हैं फीमेल में। हाँ तो भाई आपने सबसे ज़्यादा मजा कौन सी मॉडल का काम कर देनी आवे? देखिए मैंने अभी तक मॉडलिंग तो नहीं की है। हाँ, फिर भी मतलब कि लेते रहो, लेकिन में लिपसिंग में तो। हाँ, लेकिन इंडस्ट्री में जितना मैंने काम देखा है अभी तक, मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ अंजलि राघव का। ये मैं दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर एक्टिंग के मामले में देखें हरियाणा में, तो मेरे ख्याल से अंजलि से ऊपर मैं नहीं मानता हरियाणा में। ये मेरा खुद का है, कोई बुरा मत मानने इस बारे में, ये मेरी खुद की राय है। हाँ भाई। तो अंजलि को मैं जो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ। तो भाई कदे न्यू भी होया है, पहले तो राइटर ने आप पे गाना गवा लिया, फिर बिना बताए आप तो दूसरा पे गाना गवाया, दूसरा सिंगर पे रिलीज कर दिया। ये बात आपको कहाँ से पता चली? पता नहीं भाई, ये तो आपको बतानी पड़ेगी भाई। तो हम पता नहीं कड़े कड़े तक खोज लिया हो बात। वैसे सीरियसली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये आपको बात कहाँ से पता चली? भाई मुझे कहीं तो नहीं पता चली, मैं तो बस आप तो पहले बात हुई, आपकी बातों तो पता चला मैंने कि हाँ भाई बंदा अगला इस तरह की सिचुएशन हो रही होगी। नहीं, मैं पहले तो सभी दर्शकों को बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने भाई को कुछ बताया हो। अब मुझे नहीं पता इनको ये बात कहाँ से पता चली, लेकिन फिर भी एक वाक़या मेरे साथ हुआ था, और वो वाक़या ये था, जो सॉन्ग था चांदलू के अंडे। हाँ, घूंघट की ओट में। हाँ हाँ, वो सॉन्ग आज भी मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है। हाँ भाई। उसका म्यूज़िक पहले किया था TR भाई ने, और ऐसा नहीं है कि वो सॉन्ग अच्छा नहीं है,
हालांकि मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, चलो अब तो हो गया, रिलीज हो गया, कोई बात नहीं। राजमा और भाई ने बहुत अच्छा काम किया है और सिंगिंग भी बहुत अच्छी की है। तो वो सॉन्ग रिकॉर्ड होने के बाद मेरे से बगैर पूछे ही जो नवीन विशु भाई हैं उन्होंने वो सॉन्ग राज भाई से करवा लिया और मेरे को पता तक नहीं चला। मेरे को पता तब चला जब ये गाना रिलीज़ हो चुका था। बिल्कुल भाई। बस चलो फिर मैंने सोचा मैं चलो कोई बात नहीं भाई, पर इंसान को बताना चाहिए। बताना, कुछ बात करने से पहले इनको बताना तो चाहिए कि भाई हमें ये चीज़ पसंद नहीं है या दोबारा करेंगे। वही गाना मैं राजमा और के स्टूडियो में भी कर सकता था, अलग कंपोजिशन में भी कर सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों किया ऐसा। लेकिन चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए तो बात क्या है भाई, आप सारे कलाकारों की पोल खोल लो, तो आपने नहीं लगता कि आपने इंडस्ट्री का बाहर होना पड़ सका है, अलग रहकर काम करना पड़ सका, कल्ले रह जाओगे आप, ऐसी कदे बात मन में आई है? देखिए मन में तो आती है। हाँ भाई। लेकिन वही बात है, जो अच्छा कलाकार होगा, जो समझने वाला कलाकार होगा, वो इन चीज़ों को नहीं मानेगा। मान लो अगर मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ तो मन में कोई दुश्मनी थोड़ी उससे है, मेरे को कोई दुश्मनी थोड़ी है, या भाई मन कमा के देवा है या मैं उससे के ऊपर आश्रित हूँ। तो क्या है सब कलाकार अपना अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल भाई। और ऐसा नहीं है कि भाई मेरा इंडस्ट्री के साथ कोई झगड़ा है या कुछ ऐसा है। सभी कलाकारों की इज्जत करता हूँ जो बढ़िया काम, जो अच्छा काम करते हैं। देखो मैं सीधी बात बोलता हूँ, जो अच्छा काम करते हैं मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ, और जो नहीं करते इज्जत तो मैं फिर भी करूँ पर पसंद नहीं करता। हाँ भाई। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है इंडस्ट्री से निकलने का, तो ऐसा कोई अभी तक है नहीं प्लान। बस ये है इवनू तो है नहीं भाई, या कोई कंपनी है हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री, अब इसमें मैं जॉब करूँ मन को काट देगा। बिल्कुल भाई। तो अपना काम कर रहा हूँ, अलग भी कर रहा हूँ और साथ में भी कर रहा हूँ, कलाकारों के साथ में भी कर रहा हूँ, किसी से कोई बैर नहीं और ना ही रखेंगे। हाँ बस ये है भाई, बोल देता हूँ जो अच्छा नहीं लगता उसके लिए मैं फिर भी बोलना चाहूँगा सभी कलाकारों को, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो उस पर थोड़ा सा अमल किया करो। हाँ बस ये गलती हो सकती है मैं थोड़ा पब्लिकली बोल देता हूँ। हाँ। तो कम से कम पता तो लगना चाहिए। बिल्कुल। आप मेरे बारे में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर मैंने किसी सॉन्ग में सुर गलत लगाया है या कहीं बेसुरा लग रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ आपको लगती है, आप लिखो मेरे बारे में, पब्लिकली लिखो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा, सुधारूँगा, फिर करूँगा। हाँ भाई। तो भाई मैं सब देख बोलूँगा, आपने 3-4 लाइन बतानी उनके बारे में। GR म्यूजिक। GR म्यूजिक बहुत अच्छा लड़का है, छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, और मेरे ख्याल से हरियाणवी इंडस्ट्री में जितने GR के सॉन्ग अभी तक हिट चल रहे हैं मेरे ख्याल में किसी के नहीं है। और छोटी सी उम्र में म्यूज़िक देना स्टार्ट किया था, और मेरे ख्याल से तकरीबन सभी कलाकारों को एक एक हिट सॉन्ग उसने ज़रूर दिया है। बिल्कुल दिया भाई। और मैं उस भाई को बधाई दूंगा, GR म्यूज़िक को, गौरव पांचाल को। हाँ भाई। बहुत अच्छा काम करे इंडस्ट्री में और भगवान उसको ऐसे ही तरक्की देते रहे। गॉड ब्लेस यू ब्रो। अमित सैनी रोहतकिया। भाई अमित सैनी रोहतकिया अपना छोटा भाई है और पारिवारिक जुड़ाव है भाई के साथ, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो उस टाइम से जानता हूँ भाई, ट्रैक्टर रखा करता, मजदूरी तक करी है भाई ने। तो उस माहौल से, उस गरीबी से निकल करके आज भगवान ने उसको ये मुकाम दिया है, तो उसके पीछे की जो मेहनत है आज उसको सलूट करता हूँ भाई को। और भगवान नुए तरक्की दे मेरे भाई ने, और नुए कामयाब रहे भाई, और ये पीछे मुड़ का मतलब खाइए भाई, अपना बढ़िया काम करता है और कर भी रहा है। लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बूढ़ा बोलेगा। भाई अच्छा गला बनाने खातिर के फ्रिज रखने पड़ रहे हैं आपने, कितनी तैयारी करनी पड़ रही है? भाई अच्छा गला रखने खातर कोई परहेज नहीं रखना। गणे तो गरारे कर 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 ऊँ जख्म कर लें गले में। हाँ भाई। और कोई नहीं सोचा भाई ठंडा पी लेता है या और कुछ खाए था चटपटा या तलिया उड़ खाए थे गला खराब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। खुले दिल तक खाओ, खुले दिल तक पियो, सिर्फ रियाज करो। ठीक है, रियाज करो तो राज करो। रियाज बिल्कुल, तो रियाज करोगे तो राज करोगे। हाँ। और रियाज से ही गला ठीक रहेगा। हाँ। ना तो भाई ये तो ठंडा गर्म तो चलता रहे। हाँ, ये गले का कोई मतलब नहीं, मेरे लिए तो होता नहीं भाई। हाँ। बाकी और का कुछ होता हो तो मेरा नहीं।
तो भाई मेन बात के है इसे गाने जो कदे डीजे में नहीं बाजे, टेलीविजन में नहीं बाजे, कदे फोन में आगे नहीं आए, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे देखा तो करोड़ों में व्यू जा रहे हैं भाई, यू के चक्कर है। ऐसे तो बहुत से सॉन्ग हैं, अभी मैं उन कलाकारों का नाम नहीं लूँगा जिनके इस तरीके के सॉन्ग के व्यू गए हैं और उनका नाम तक भी नहीं है गानों का। वो सारा प्रमोशन का खेल है। हाँ भाई, वो ये हो जाता है कि भाई अगर गाना नहीं चल रहा, नहीं मतलब लीड कर रहा किसी भी चीज़ में, अप नहीं हो रहा, तो उसको फिर व्यू से ये करते हैं कि भाई कम से कम आर्टिस्ट की बेइज्जती ना हो। उस हिसाब से फिर वो प्रमोशन लगाते हैं, व्यू बढ़ाते हैं, कम से कम उस आर्टिस्ट की वहाँ तो इज्जत बच जाए कम से कम। हाँ भाई। अब जैसा नाम है, अब मैं मान लो कोई किसी सिंगर का नाम है, तो उसका कोई गाना आता है नया, अब वो नहीं चलता तो ओबियसली सी बात है व्यू भी नहीं आएंगे। हाँ, नहीं आएंगे। लेकिन कम से कम एक रहता है कि भाई यार बेइज्जती सी होगी। तो मैं बस यही सोचता हूँ, बेइज्जती ना मानो भाई, गाना ज़रूरी नहीं है कि हर एक के गाना चल लगा। तो आप ये जो प्रमोशन, ये फेक व्यू वगैरह करते हैं, ये सारा फेक व्यू का मामला है, तो इससे बचें। तो वैसे ही पता लग जाए यार पब्लिक को फेक व्यू है कि ना, जब गाना चल ले नहीं रहा और व्यू इतने, तो फेक व्यू हैं वो भी। तो भाई आपने बेरा है किसान का सरकारों का संघर्ष सदियों तक चल दान लग रहा भाई, आप इस बारे में क्या राय दोगे भाई? भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, रोटी थम भी खाओ हो, हम भी खावा, और वो रोटी आवा कड़े था किसान भाई था। बिल्कुल भाई। और जब किसान भाई दोहरे कुछ ना होगा, तो हमने क्या खुआ होगा भाई? यह बात सही। ये वे लोग अपने हक के लिए बैठे हैं और वो अपना हक ले के मानेंगे। कभी ये सरकार नहीं मानती हो भाई किसान पीछे हट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारे में तय हैं कुछ कई गद्दार। हाँ भाई। जो हमारे उसमत हैं, और वो बीच में आके पता नहीं के मुद्दे तो भटकाने की कोशिश करा। हाँ लेकिन अब ये किसान भोला था, ये भोला नहीं रहा। अब ये लोग समझ चुके हैं कि सदियों से जो चीज़ होती आ रही है, ये भी प्रॉपरली समझ गए। अब ये अपना हक लेकर मानेंगे और इनको अपना हक मिलना भी चाहिए। क्योंकि मैं ज़मींदार नहीं हूँ, लेकिन कम पता तो है भी ज़मींदार हो क्यों कर है। हाँ, मैं तो गांव से हूँ। हाँ, सारी चीज़ देखूँ भी हूँ, समझूँ भी हूँ। बिल्कुल। तो सरकार को झुकना पड़ेगा, पहले भी झुकी थी और अभी झुकना पड़ेगा। तो भाई आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई स्वैग मीडिया के माध्यम से सभी भाइयों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा, प्यार प्रेम तरह करो भाई, देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, और इतना बढ़िया बाणा, बोली में रस रखो भाई, अपने स्वभाव में ढील रखा करो, नरम रखो, अपने स्वभाव को नरम रखा करो। हाँ, भाईचारा बना कर रखा करो। हाँ, कोई ना तो हिंदू ना कोई मुसलमान, सबसे पहले इंसान। बिल्कुल। भगवान ने इंसान बनाया था और इंसान ही मरा है, ना तो हिंदू मरता ना मुसलमान मरता, इंसान मरता है। तो इस बात को समझो भाई, भाईचारा बना कर रखा करो, 36 बिरादरी का भाईचारा रखा करो। जो बात सच है उसके सच के साथ रहा करो, जो उठाड़े तो दूर रहा करो, और सब तो मेल जोल प्यार बना कर रखा करो। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वैग मीडिया और आप दोनों भाई आए, आज अकील कुराड़ भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। और बहुत अच्छा भाई है अपना, छोटा भाई और टैलेंटेड बालक है, बहुत दूर तक इंटरव्यू लेना आया है। और भाई के चैनल ने सब्सक्राइब करो भाई, अच्छी वीडियो आपके सामने आएंगी, अच्छे कलाकारों के इंटरव्यू लेते हैं। और अपने किसान प्रोटेस्ट में भी भाई गए हैं, उनकी भी वीडियो हैं। तो मतलब अच्छा, ये जो अपना जो लोकल सोशल मीडिया है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम गोदी मीडिया से तो बहुत बढ़िया है भाई। और भाई आप स्वैग मीडिया को बहुत बहुत बधाई, जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। ऐसे ही करते रहो भाई, बुराई ना लियो, मन ना तो थारी भी पोस्ट गिर दूंगा मैं। तो देखते रहो आपका अपना स्वैग मीडिया यूट्यूब चैनल। जल्द ही मुलाकात होगी किसी और सेलिब्रिटी के साथ।